पाठ के नाम बने त्रिकोणमितीय की कुछ प्रयोग। ठीक, जो भी पढ़े वही चीजें आती हैं। कुछ चीजें में ध्यान दो पहले। दृष्टि रेखा का है, उन्नयन कोण का है, अवनमन कोण का है। तो कोई त्रिभुज बने, क्या बना? त्रिभुज। त्रिभुज के ये वाला कोण, ये वाला कोण का है उन्नयन कोण। कौन सा कोण? उन्नयन कोण। ठीक, मान लो कि यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक, यहाँ देख रहा है, तो ये जो कोण बनी उन्नयन कोण। लेकिन अगर यहाँ से कोई देख रहा है, मान लो यहाँ से कोई आदमी देख रहा है, तो यू वाला कोण बनी अरे अवनयन कोण। अवनमन कोण। ठीक, लेकिन सुनो ध्यान से, यहाँ से ना निकाला जाता है, यहाँ से निकाला जाता है। तो जब यहाँ देखी तो यू कोण ऐसा ना एकांतर कोण, तो यू कोण के बराबर होता है। कभी इस अवनमन के अवनमन कोण दे दी, क्या दे दी? तो ये अवनमन कोण नहीं, मतलब अवनमन कोण 30 दे दी। तो तुमका अवनमन कोण से निकाल के उन्नयन कोण से, तो इसका मतलब होगा 30 है ना। ये समझे रहो खाली बस, यू एक काम देते हैं विपरीत तरह से, बस कुछ नहीं। जब बच्चे नीचे की ओर से किसी दोस्त को देखता है तो दृष्टिकोण का दृष्टि रेखा है, या दृष्टि रेखा, मतलब यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है ना, तो यह कौन सी रेखा है? दृष्टि रेखा। और दृष्टि रेखा से जितने अंश के कोण बनी उतने अंश के कोण यू वाला होना। ठीक, जितना यू नहीं उतना यू नहीं, बस कुछ है नहीं, ये समझ जाओ बस। अब सवाल पर आ जाओ। लिखा है सवाल लिखा है, ऊर्ध्वाधर खंभे की छाया जिसकी ऊंचाई की 1/3 गुनी है। ठीक, आसान सवाल है। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है खड़ा, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा। जैसे क्या कोई चीज है, खंभा है, खंभा की ऊंचाई कितनी है? 1/√3 करती है, 1/√3 1/√3 गुनी है। दिखाई कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश। अगर ये वाला कोण खाते 60 अंश है तो अच्छा से दिखा देगा। जब भी यू वाला कोण थीटा दी है, कस के तुमका निकाला है कि ये क्या मान 1/3 है, तो देखो ये देखो tan 60 अंश, tan 60 अंश है, tan 60 अंश के मान का होते हैं 1/√3। ठीक, यहाँ पर tan 60 अंश के मान कितना है? एक उधर खंभे की छाया जिसकी ऊंचाई, छाया की ऊंचाई दे रहा है, गड़बड़ कर दिया। छाया को चाहिए वाला दे रहा है 1/√3 और यह वाली मान दे रहे यह। ठीक, तो अगर इनका tan 60 अंश को निकाला जाए तो tan 60 अंश बराबर क्या होते हैं? लंब बटे आधा। क्या होते हैं? लंब बटे आधा। तो लंब कितना है? लंब ले रहे हैं तो ये माने में लिखते और आधार कितना है? 1/√3। ठीक, तो tan 60 अंश के मान होते हैं 3 और tan 60 अंश के मान √3 होते हैं, याद कर लो। ठीक, अब देखो यच यू इधर 1/√3 ऊपर दिए तो उसे गुणा मत होगी √3 एच, समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो यच बराबर यहाँ लिख लो, तो यच बराबर कितना है जी? तो √3 इधर गुणा में, इधर आई तो भाग में जी, तो √3/√3 बराबर 1। तो यच बराबर कितना है जी? यही पूछा जाए कि ये जो खंभा है की ऊंचाई कितनी है, तो इम्पोर्टेंट है। लिखा यदि 30 मीटर ऊंची एक मीनार की जमीन पर छाया की लंबाई 10√3 मीटर है तो सूर्य का अनुरूप। बहुत आसान है, ऐसा खींचो पटक का लिखा है 30 मीटर ऊंची एक मीनार है। मीनार की ऊंचाई कितनी है? 30 मीटर। कितनी है? 30 मीटर। और फिर कहा जमीन से आया, मतलब मीनार है या पूरी मीनार है। अभी छाया जमीन से 10√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ई का। सुनो ध्यान, अब कस के पता लगेगा कौन सा कोण बने, मतलब जैसे ये तो साइन बनी,
देखो कॉस बी, देखो ध्यान समझो, खाली ये तीन से मान निकले जाते हैं, ठीक। ज्यादातर तक सवाल में तुमका यू वाला मान दी, ई के दी, ठीक, ई के ना दी, और जब ई के ना दी तुम ये दो न रखो, ठीक। साइन और कॉस के मान न रखो, tan से रखो, क्योंकि तुमको पता है लंब बटे आधार के मान क्या होते हैं, tan के ना, तो तुम tan वाला फार्मूला रखो। ध्यान दो, ज्यादातर सवाल में काय के मान रखियो, tan के। लेकिन अगर तुमको कठिन बना देते, मान लो यू ना दी, अब ऐसे दे दे कि एक पेड़ है जो आधे से टूट गया और जमीन से इतने सेंटीमीटर लंबा है, तो मान लो के दिस, तब तुमका काय के मान यूज करे पड़ी, साइन के या कॉस के, लेकिन ज्यादा कंडीशन में tan के, ठीक। तो याद रखो, तो जब u और u वाला मान दी तो क्यों tan थीटा, कौन सा थीटा, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर का होता है लंब बटे आधार। लंब कितना है मां, 23 मीटर, आधार कितना है 10 रूट 3, ठीक। 10 से भाग करो, 10 एक कम 10 3 30, तो बराबर आएगा 3 रूट 3। अब 3 जो लिखा है वो रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सके थे, लिख सके थे, और रूट 3 नहीं के लिखा, एक रूट फिर रूट कटेगा, बराबर आएगा रूट 3। अब तुमका पता होना चाहिए कि रूट 3 कैसे अंश के मान होते, कितने के बताओ, रूट 3 tan 60, tan 60 अंश के मान। तो थीटा बराबर कितना होगा, कितना था थीटा बराबर कितना, वही हुआ। चलो तो सवाल देखो, लिखा है कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है, एक ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे पहुंच पाती है। अब सुनो ध्यान से, लंबाई तो सीढ़ी किसके लंबी कभी तक हो दे, अच्छा फिर से देखना, यह क्या है सीढ़ी, कितने मीटर है, 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी है। तो ये सीढ़ी इस समय दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है, कितने अंश के कोण, 60 अंश के कोण, 60 अंश का कोण बनाती है। तो दीवार की ऊंचाई यानी यह पूछा है हाइट, तो ये दीवार है, मान लिखा है दीवार की ऊंचाई कैसे होता है, हम देखो कोण वाला कोण में यू वाला और यू वाला के माना होते हैं, यानी कोण वाले कोण में कर्ण कौन सा त्रिकोणमितीय एंगल है जिसमें कर्ण और लंब आवत है, बताओ लंब। चलो लंब ठीक है, तो कॉस में भी आ जाए, कॉस यहाँ से इधर इधर से ठीक है, इधर हो जाएगा दीवार जा पाती है यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 कोण बनाती तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलो ऐसे करो, तो यहाँ से लिखिए कॉस पर लगे थे दीवार निकल आने में तो इक्वल हमें ये वाला कोण 60 है, ठीक। जब ये वाला कोण 60 अंश है इस स्थिति में, तो जब ये सीढ़ी है खड़ी करेंगे तो दुनिया से दीवार से ये दीवार है, दीवार से तो सीढ़ी का कोण करना 60 अंश है। तो ये वाला u और u यानी के कई दो इसके सामने एक हो जाएगा बच्चे, ये वाली लंब अयोध्या आधार, तो आधार से निकालेंगे, तो आधार सीमा होते हैं cos थीटा बराबर होते हैं आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, h है, कर्ण कितना है 15 है, और cos कौन सा थीटा है 60 अंश, तो लिखिए हम cos 60 अंश। तो cos 60 अंश के मान है h बटे 15, cos 60 अंश के मान बताओ, एक बटे बराबर तो h बटे 15, इधर कैसे पड़ा करिए ये 2h के बराबर, तो ये बराबर 15 बटे ये बराबर है जी 7.5 सेंटीमीटर, दीवार की लंबाई कितनी है 7.5 मीटर, ठीक। दीवार की ऊंचाई 7.5, थोड़ा ध्यान दे दीजिए, लिखा है कि
जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ में 60 अंश कोण बनाते हैं, लेकिन यहाँ ये अगर मैं ले देख दिखा कि भूमि तल से 60 अंश कोण बनाते तो ये वाला का थीटा माने, ठीक। लेकिन ये कहा है कि ये वाला का थोड़ा समझो, चलो एक सेम सवाल है होंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दो। चलो करो तो फिर आगे वह किसी ब्रज का ऊपर का भाग जो हवा से छोड़कर पृथ्वी से जा लगा है। अब समझो ये वाला का पेड़ है, पेड़ की लंबाई यहाँ तक है, यहाँ से टूट गया और यहाँ से टूट के कहाँ से आएगा, जमीन पर, जमीन से लगा है और पृथ्वी से कितने का कोण बना रहा है, 23 अंश, ठीक। तथा ब्रज की जड़ से इस बिंदु की दूरी, जो ब्रज की जड़ है, जड़ कहाँ है, यहाँ पे बिंदु की दूरी यहाँ पे कितना मीटर है, 4 मीटर है, ठीक, 4 मीटर है। तो वो शिखर पृथ्वी का कुछ करता है 4 मीटर पूरे ब्रज की ऊंचाई है, तो यानी पहले एक ही अपना याद करो फिर एक ही याद करो। तो अगर ये वाला पता हो जो तो यहाँ पहले तो ये वाला tan tan 30 अंश, tan 30 अंश बराबर हो जी h बट्टे 4, tan 30 अंश का मान होता है 1/√3 बराबर h बट्टे 4 ऐसे गुणा तो h गुणा 4 तो जी h√3 बराबर 4 तो h बराबर जी 4√3 ठीक। अब ये तो पता चलेगा क्या मान 4√3 है। अब ये वाला के मान पता लगा होगा तो क्या करो, ये वाला यूथ मक्का है, थीटा लंब बटे आधार, एक कहते हैं cos थीटा से, cos थीटा बराबर, तो cos थीटा बराबर क्या होते हैं, आधार बटे कर्ण, आधार कितना 4 है, कर्ण x है, cos कतन के cos 3 से ना, cos 3 से मान होगा जी 4 बटे x, cos 3 से मान कितना होगा बताओ, बराबर 4 बटे x, इसे पूरा हो जी तो जी √3x बराबर यहाँ √3x बराबर 8 होगा, तो x को बराबर हो जी 8 बटे √3, ठीक है, तो समझ में आएगा। अब ये लिखो ब्रज की ऊंचाई, ब्रज की ऊंचाई, ब्रज की ऊंचाई कितनी है, h प्लस x है, h के मान कितना है 4√3 है और x के मान कितना हुआ है 8√3, दोनों जुड़े तो 8 से 8 कितना हो जी 12√3, वह पता हो जी कि 4 गुणे 3 बटे √3, तो ये तुझे 4 गुणे √3 गुणे √3 बटे √3, एक से कट होगा तो ये 4√3, तो 4√3 काहे को चाहिए ब्रज के, तो पूरे ब्रज की ऊंचाई कितनी है 4√3, ध्यान समझो, ये वाले मान x है और यह वाला मान हो x है, तो जितना ये हुआ उतना ये हुआ, तो दोनों टोटल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लंबाई कितनी है 4√3, ठीक, बंद कर दो, जैसे खत्म हो तो बंद कर दो, बता क्या बेटर रहा।